पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया, पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया। शैतान आखे लग के न जानी सूली टंगिया, पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया। कायदे अहले हदीस देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, पतले हुर्रियत अल्लामा साजिद मीर। ये रास्ता दिए कायदे मोहतरम के लिए रास्ता छोड़ते जाएं, या दरमियान में जो लोग खड़े हैं कायदे मोहतरम के लिए रास्ता छोड़ दें। मरकजी जमीयत हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत हदीस पाकिस्तान, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह हाथों को बुलंद करके चारों सूबों की जंजीर, चारों सूबों की जंजीर अहले हदीसों का एक अमीर, बासूल बाज़मीर, बाकिरदार बाज़मीर। देखो देखो कौन आया, कायदे मिल्लत, कायदे अहले हदीस। ये उठा दो, ये रस्सा खोल के उठा दो, कायदे मोहतरम को रास्ता दीजिए। कायदे मोहतरम, कायदे मिल्लत इस्लामिया प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर को उकाड़ा मत पर खुशामदीद। अमीर मोहतरम को उकाड़ा की धरती पे आमद पर खुशामदीद कहते हैं। नारे तकबीर, तेरा अमीर मेरा अमीर। आने दी, रास्ता दीजिए, रास्ता, कायदे मोहतरम को रास्ता दीजिए। बस सब लोग रुक जाएं, सब आजाद तशरीफ रखे। हम बिला तखीर कायदे मोहतरम का खिताब करवाएंगे। हम कायदे मोहतरम को ज्यादा देर यहाँ पर बिठाना पसंद नहीं फरमाएंगे। इंशाअल्लाह कायदे मोहतरम का फौरन खिताब होगा। आप आजाद तशरीफ रखिए। नारे तकबीर, कायदे मिल्लत अल्लामा साजिद मीर। हम बैठे किसके, ये बाजू किसके, ये वर्कर किसके, ये बाजू किसके, ये वर्कर किसके, हम बैठे किसके, हम बैठे किसके, ये बाजू किसके, ये जमीयत किसकी, ये जमात किसकी। हज़रात, हमारी इंतहाई खुदकिस्मती, हमारी तरीना ख्वाहिश कि आज हमारे दरमियान मिल्लत इस्लामिया के अजीम कायद, कायद मोहतरम प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब तशरीफ फरमा है कि लफ्जों के बेचता हूँ जाम, प्याले तुम खरीद लो, अंधेरी शब है चलने के वास्ते, उजाले तुम खरीद लो, मुझसे न हो सकेगा अमीर शहर का भी एहतराम, मेरी जुबान के वास्ते ताले तुम खरीद लो। मैं हक परस्तों की एक रोशन कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही नहीं दस्तों गिरेबाज जमाने में, मैं जहां खड़ा हूँ दलील से हूँ। तशरीफ लाते हैं मिल्लत इस्लामिया के अजीम कायद और वो शख्सियत कि जब 12 अक्टूबर 1999 के वक्त हर तरफ सन्नाटा था, बूटों की आहट थी और नवाज शरीफ का साथ उसके अपने पिछोड़ चुके थे। उस वक्त कलमा हक बुलंद करके मुजाहिद अव्वल का किरदार अदा करने वाली शख्सियत तशरीफ लाते हैं मिल्लत इस्लामिया के अजीम कायद, कायद मिल्लत, फख्र आलम इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम, हज़रत अल्लामा प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। बस हो गया, चलो मैं शौकी पे पूरा चलो मैं तेरा मीर मेरा मीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सैयदना व नबीना मुहम्मद
व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मोहतरम उलमाए किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन और मेरे अजीज़ों, साथियों, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं अजीज़ मुकर्रम अब्दुल समी सियालकोटी सुम्मा उकाड़वी और उनकी पूरी टीम, जिनमें अब्दुल्ला ज़हीर भी हैं, दूसरे नौजवान और दूसरे साथी भी हैं, उन सब की तहसीन करना चाहता हूँ और उनके लिए दुआगो हूँ कि न सिर्फ आज उन्होंने गर्मी के इस वक्त में एक अच्छा इज्तिमा यहाँ मुनक़िद किया, बल्कि उन्होंने हमेशा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साथ, मसलक अहले हदीस के साथ और दीन इस्लाम के साथ वफा निभाई है, वफा के तकाज़े निभाए हैं। वो अपनी बीमारी का जिक्र कर रहे थे। मैंने ये देखा है कि वो पहले भी बेचारे बीमार होते रहे हैं, होते रहे थे, हो जाते थे, लेकिन उन्होंने जमाती काम और जमाती काज के सिलसिले में अपनी किसी बीमारी को या किसी भी उज़र को कभी आड़े नहीं आने दिया, बल्कि बाज़ औक़ात मुझसे डांट भी खाई है कि इंतहाई बीमार होने के बावजूद वो जमाती काम में भाग दौड़ करते हैं और पेश रहते हैं। अल्लाह ताला उनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। ये कॉन्फ्रेंस अहले हदीस कॉन्फ्रेंस है। अहले हदीस का पैगाम क्या है, अहले हदीस का मौक़िफ़ क्या है, वो कहते क्या हैं, उसकी कई तरह से ताबीर और तशरीह की जा सकती है, लेकिन आज मैं इस तरफ ये कहना चाहता हूं कि अहले हदीस होना मुत्तबे सुन्नत होने का दूसरा नाम है। अहले हदीस का माटो, उसका हदफ, उसका मकसद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस का इत्तिबा है, पैरवी है। और जो मारूफ आयत करीमा अभी मैंने तिलावत की थी, पढ़ी थी, उसमें अल्लाह की तरफ से हुक्म भी यही है कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बताएं और ये कहें और ये फरमाएं कि अगर तुम अल्लाह से ताल्लुक रखते हो मोहब्बत का, अल्लाह से मुसलमान का, मोमिन का ताल्लुक तकवा और डर का भी है और मोहब्बत का भी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बड़े पक्के होते, उनकी अपने अल्लाह से, क्योंकि वो उनका मालिक है, राज़िक है, मोहसिन है, रब है, खालिक है, इसलिए वो अपने रब से डरते भी हैं और उससे शदीद और गहरी मोहब्बत भी रखते हैं।
तो फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से ताल्लुक और मोहब्बत रखते हो, उसको अपना रब और अपना मोहसिन और अपना खालिक और मालिक समझते हो, तो उसका तकाजा यह है कि इत्तबिऊनी, तुम मेरी यानी अल्लाह के रसूल की पैरवी करो। इताअत और पैरवी, इताअत और इत्तिबा, ये मकसद के लिहाज से एक है, लेकिन उनमें फर्क भी है। इताअत का मतलब है फरमा बरदारी, जो सुना, जो हुक्म आया उस पर अमल किया। और इत्तिबा यह है कि जो देखा, अपने मुक्तदा को करते हुए देखा, अपने हादी को करते हुए देखा, अपने रसूल को करते हुए देखा, वही करना शुरू कर दिया, उसकी नकल की, उसके पीछे पीछे चले। अल्लाह ने अपने रसूल की इताअत का भी हुक्म दिया है और आपकी इत्तिबा का भी हुक्म दिया है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और जहां तक फरमाया कि इन तुतीऊ तहतदू, अगर हिदायत चाहते हो तो आपकी इताअत करो, फरमा बरदारी करो। और फरमा बरदारी के साथ साथ जो फरमान आया उस पर अमल किया, और उसके साथ इत्तिबा भी है कि पीछे पीछे चलो और आपके कामों की, आपके आमाले सालेहा की, आपके अच्छे आमाल की नकल करो। वो कैसे हो सकती है? हदीस वो इल्म है जो हमें बताता है कि आपने क्या फरमाया और क्या किया। फरमान का भी हदीस से पता चलता है और आपके आमाल का भी हदीस से पता चलता है। इन्हीं दोनों को अपनाना, इन्हीं की पैरवी करना, इन्हीं की इताअत करना, इन्हीं की फरमा बरदारी करना, यही दीन है, यही इस्लाम है और यही मसलक अहले हदीस है। साहबा इस बात को अच्छी तरह समझते थे, इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि दीन इत्तिबाए रसूल का नाम है, इताअत रसूल का और इत्तिबाए रसूल का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज सही बुखारी में मौजूद हैं कि इन्नी अखाफ इन तरक्तु शैअन मिन अम्रिही अन अज़ीग़, मुझे ये डर है, मुझे हर वक्त इस बात का डर रहता है कि अगर मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने से, आपके किसी काम से, आपके बताए हुए या आपके किए हुए किसी काम से अगर जरा सा भी हट गया तो मैं राह हिदायत से दूर चला जाऊंगा, गुमराह हो जाऊंगा। और इसी तरह के अल्फाज हजरत उमर के हैं कि ला नतरुकु किताब अल्लाह व सुन्नत नबीना, हम दो चीजों को किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते, एक अल्लाह की किताब और एक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अहले हदीस के उसूल क्या है? अहले हदीस का मसलक क्या है? और मेरे दोस्तों, अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का शुक्र करो कि उसने तुम्हें वो दीन, वो मसलक, वो तरीका दे दिया है, उसकी पहचान दे दी है जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलते थे और जिसकी पहचान आपने अपने सहाबा को कराई थी। हमारे मखदूम, हमारे मोहतरम और हजरत अल्लामा शहीद के साथी मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी अपने मखसूस अंदाज में फरमाया करते थे कि जो सहाबीदा अकीदा ओही वहाबीदा अकीदा। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ये नेमत है आप पर कि उसने हमें वो दीन दिया, असले इस्लाम, असल सही दीन, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया था और जिस पर खुद चले थे। मा अना अलैहि व अस्हाबी, बड़ा अल्लाह का इनाम है। और इस इनाम का शुक्राना यह है कि हम इसकी इशाअत करें, दूसरों तक ये असल सूरत इस्लाम की पहुंचाएं और खुद भी उस पर अमल करें, ये उसका शुक्राना है।
तो इत्तिबा रसूल दीन की बुनियाद और असल है। और साहबा इस बात को जैसे मैंने कहा खूब जानते और पहचानते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्रे के लिए तशरीफ लाते हैं, तवाफ कर रहे हैं, हजरे अस्वद के पास आके उसको एड्रेस किया, उसको मुखातब किया। वो पत्थर है, सुनता नहीं है, अपने साथियों को, लोगों को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, या हजर इन्नी लअलमु अन्नका ला तनफ़उ व ला तदुर। ऐ पत्थर, मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरे हाथ में मेरा कोई नफा नुकसान नहीं है। वलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तलमका मस्तलमतुका। अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा इस्तिलाम करते, तेरी तरफ इस तरह मोहब्बत से इशारा करते या तुझे चूमते हुए ना देखा होता, लाठी का या हाथ का इशारा करते हुए ना देखा होता, मैं कभी ये काम ना करता। इसलिए करता हूं कि आपने किया है। फिर आपने एक सवाल उठाया, मालना व रमल, हम रमल क्यों करते हैं? रमल क्या होता है? जब आदमी पहली दफा जाता है, उम्रा करता है, तवाफ करता है, जिसको तवाफ कुदूम पहला तवाफ कहा जाता है, आने का तवाफ, आने वाला तवाफ यानी आमद का तवाफ। तो पहले 3 चक्कर उसके जरा निस्बतन तेज चाल के साथ, अगर जगह में गुंजाइश हो, लोगों का रश ज्यादा ना हो, जहां तक मुमकिन है पहले 3 चक्कर में थोड़ी तेज चाल से, पहलवानों की तरह और तेज चाल से चलना चाहिए। इसको रमल कहते हैं। क्यों करते हैं? सवाल उठाया, साथी खामोश है, आपने खुद ही जवाब दिया कि इसकी तो एक बैकग्राउंड है, इसका तारीखी पस मंजर है कि जब हम अल्लाह के रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और मुश्किल से हमें उम्रा करने का मौका और इजाजत मिली, तो वो साइड पे बैठ के देख रहे थे और वो आपस में ये कह रहे थे कि ये लोग जो मक्के से हिजरत करके वहां गए थे, मदीने की आबो हवा ने इनको कमजोर कर दिया है, बीमार कर दिया है, और अब इनमें वो ताकत नहीं है हमसे लड़ने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर किस्म की बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा था। आप एक बेहतरीन जंगी कायद भी थे, जर्नैल भी थे, इंसानी नफ्सियात को समझने वाले भी थे। आपने फौरन ये सोचा कि ऐसा ना हो कि मुशरिकों की इन बातों से मेरे सहाबा के मोराल पर, उनके जज्बे पर असर पड़े। आपने फरमाया कि पहले 3 चक्कर अकड़ के पहलवानों की तरह और तेज चाल से चलो, यही रमल है। तो सवाल उठाया हज़रत उमर ने कि हम, इसकी तो बैकग्राउंड है, वजह है, इन्ना कुन्ना रअयना बिहिल मुशरिकीन वक़द अहलकहुमुल्लाह। ये मुशरिकों को दिखाने के लिए हमने किया था कि हम कमजोर नहीं हैं। अब वो खत्म हो गए, या मुसलमान हो गए या मारे गए, खत्म हुए। अब हम किसको दिखाते हैं, क्यों करते हैं? और फिर खुद ही अपने इस सवाल का खूबसूरत जवाब आपने दिया कि शैउन सनाहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला फला नुहिब्बु अन नत्रुका। ये एक अमल है जिसको अल्लाह के रसूल ने किया था। किस वजह से किया था, इससे हमें गरज नहीं है, आपने किया था ये अमल, और हमें यह पसंद नहीं कि हम अल्लाह के किए हुए, अल्लाह के रसूल के किए हुए किसी अमल को छोड़ दें। गौर करें, यही है दीन की रूह और यही है मसलक अहले हदीस का खुलासा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया उसकी हमने पैरवी और इत्तबा करनी है। ये नहीं सोचना कि उसकी वजह क्या है, वजह उसकी खत्म हो गई, वजह जवाज खत्म हो गई, लेकिन काम जब तक आप उसे रोकेंगे नहीं कि अब ये काम नहीं करना, उस वक्त तक वो चलता रहेगा, क़यामत तक होता रहेगा। यह है अल्लाह के रसूल की इत्तिबा का मतलब। और इसी बात को फिर आगे बढ़ाते हुए सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े ताबई हैं और बहुत से सहाबा के शागिर्द हैं, उन्होंने
देखा कि ईद की नमाज से पहले ईदगाह में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने नफल पढ़ने शुरू कर दिए। बज़ाहिर ये बड़ा अच्छा अमल है, नमाज से बेहतर कौन सा अमल हो सकता है? फर्ज तो फर्ज है, नफल नमाज बेहतरीन अमल है। तो उन्होंने कहा कि नमाज छोड़ दो, अल्लाह के रसूल का यह तरीका नहीं है। उन्होंने कभी ईदगाह में आके ईद की नमाज से पहले नफल नहीं पढ़े, ना किसी को पढ़ने दिए, ना किसी ने पढ़े आपके सामने, इसलिए छोड़ दो नफल। और यह भी फरमाया कि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें इस पर सजा देगा। उसने नमाज तो छोड़ दी, लेकिन सवाल किया, दानिश्वर होते हैं हर जमाने में। उसने सवाल किया कि सईद बिन मुसैयब साहब, आपने कैसी बात की है कि अल्लाह नमाज पढ़ने पर मुझे सजा देगा? आयुअज़्ज़िबुनिल्लाहु अला सलाह, नमाज पर अल्लाह मुझे सजा देगा, ये कैसी बात है? बड़ा प्यारा, बड़ा हकीमाना और बड़ा अच्छा जवाब दिया सईद बिन मुसैयब ने रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा ला वलाकिन युअज़्ज़िबुका अला खिलाफि सुन्नह, नमाज पढ़ने पर नहीं, सुन्नत की मुखालफत करने पर, सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने पर तुम्हें सजा मिलेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफे की मस्जिद में आए, देखा अजान हो चुकी है, इकामत से पहले और अजान के बाद एक शख्स मस्जिद में खड़े होकर कह रहे हैं अस्सलात अस्सलात, आओ भाई नमाज पढ़ो, आओ भाई नमाज पढ़ो। मोहल्ले वालों को, मस्जिद से बाहर वालों को बुला रहा है। बज़ाहिर बड़ा अच्छा अमल है, बहुत अच्छा अमल है नमाज के लिए बुलाना। लेकिन आपने फरमाया कि ये क्या है? अल्लाह के रसूल ने दो चीजें मुकर्रर की हैं, आपकी सुन्नत दो चीजें हैं नमाज के हवाले से, अजान और इकामत। ये दरमियान में अस्सलात अस्सलात कहना, ये कहां से आ गया? आप चूंकि हाकिम वक्त भी थे, खलीफा थे, आपने फरमाया अखरजू हाज़ल मुब्तदिया मिनल मस्जिद, इस बिदअती को मस्जिद से निकाल दो, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला, बहुत सी मिसालें हैं। मैं एक बात करता हूं, भाई के यहां औलाद नहीं थी, बच्चा नहीं था, अल्लाह ने बेटा दिया। घर के कुछ लोगों ने खुशी से कहा हम इस खुशी में ऊंट ज़बह करेंगे, अकीके के मौके पर ऊंट ज़बह करेंगे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया ला बले सुन्नत अफजल, सुन्नत की पैरवी करो, सुन्नत पर चलो। लिल गुलाम शातैन लिल जारियत शातुन व लिल गुलाम शातैन, बच्ची है तो एक बकरा, एक बकरी, और बच्चा है तो दो। इससे आगे बढ़ोगे सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो। खुशी है तो उसे और किसी तरीके से बनाओ, अल्लाह का शुक्र करो। तो मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अहले हदीस मुत्तबे सुन्नत होता है, मुतीए रसूल होता है। वो रसूल की इताअत और इत्तिबा में अल्लाह की रिजा पाने की कोशिश करता है, अल्लाह की रिजा देखता है, और वो इस बात को जानता है कि दीन इत्तिबाए रसूल का और इताअत रसूल का नाम है। खास तौर पे इत्तिबाए रसूल में सारा दीन आ जाता है। मैं एक दफा फिर ये कहूंगा कि अल्लाह के इस इनाम की कदर करो कि उसने तुम्हें सच्चे और सही और दुरुस्त दीन इस्लाम की पहचान बताई और मसलक अहले हदीस से तुमको नवाजा। यकीन से कहता हूं कि मसलक अहले हदीस ही इस्लाम का दूसरा नाम है। इस्लाम और मसलक अहले हदीस एक ही सिक्के के दो रुख हैं, बल्कि एक ही सिक्का है, नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन असल दीन वो है जिसको अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से जिसकी पहचान हमें दी है
और हमें इस बात पर अल्लाह का एक दफा फिर मैं कहूँगा शुक्र करना चाहिए, और उसका शुक्र यही है कि उस पर अमल करें और उसकी दावत को आम करें। मरकजी जमीयत अहले हदीस का असल मकसद, हमारे बुजुर्गों ने ये जमात कायम की, पाकिस्तान बनने से पहले इसका नाम ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें तमाम उस वक्त के जय्यद अहले हदीस उलमा शामिल थे। और उसका मकसद यही था कि दीन जो असल इस्लाम है उसकी तबलीग और इशाअत की जाए और उस पर अमल के लिए राहें हमवार की जाएं। पाकिस्तान बनने के बाद जमीयत अहले हदीस मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान कायम हुई, और फिर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान कायम हुई मशरकी पाकिस्तान के अलग होने के बाद। और आज भी इसी नाम से भारत में, इंडिया में, इसी नाम से बरतानिया में, इसी नाम से नेपाल में, और इसी नाम से बांग्लादेश में, यही नाम है मरकजी जमीयत अहले हदीस। और इन मुल्कों के अलावा मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की कोशिशों से कई और ममालिक में ये तंजीम कायम हुई है, जिसमें इटली है, यूनान है, स्पेन है, कनाडा है, कुछ दूसरे ममालिक हैं। सबका नाम भी यकसा है, सबका मसलक भी एक है, और सब में अल्लाह के फजल करम से इश्तिराक भी है, शराकतदारी भी है, काम में, मशवरे में, और एक दूसरे के प्रोग्रामों में शिरकत भी है। पूरी दुनिया में अगर कोई वैसा ही अपनी तंजीम का नाम आलमी और आलमगीर रख ले तो उसे वो आलमगीर नहीं हो जाती। सही मानों में बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे इन बच्चों ने, इन अजीजों ने, कि न सिर्फ मसल के अहले हदीस की दुनिया भर में नुमाइंदा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में नुमाइंदा तंजीम है, और यही तर्जुमानी करती है मसल के अहले हदीस की और इस्लाम की। और इस तंजीम ने जो असल हदफ था तबलीग और इशाअत दीन, उसी के पेश नजर ये टीवी चैनल भी कायम किया है। हमारे जलसों, हमारी कॉन्फ्रेंसों, हमारी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह बुलाने से अपने भी आ जाते हैं, कुछ दूसरे भी आ जाते हैं, लेकिन ये टीवी चैनल वो चीज है जो हर एक के घर में घुस जाता है, दाखिल हो जाता है, बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ही चला जाता है और सही दीन की तस्वीर उनके सामने पेश करता है। अल्लाह से दुआ करें कि वो इस सिलसिले को कायम और दायम रखे और इसको फरोग देने में हमारी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है कर बसेरा पहाड़ों की चट्टानों पर। तारीखी कलिमात, तारीखी खिताब फरमा रहे थे कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान।